हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेधस्वी इंस्टीट्यूट। मैं गिरीश कुमार। बच्चे, आज हम शुरू करेंगे लास्ट टाइम पे हमने जहां पे खत्म किया था। हमने कहां पे खत्म किया था बच्चे? हमने खत्म किया था कि किस तरह से माइटोसिस जो है वो सोमैटिक सेल में होती है। आज बच्चे हम पढ़ेंगे मियोसिस के बारे में। राइट? ओके। सो मियोसिस और माइटोसिस की जो रिप्रेजेंटेशंस है डायग्रामेटिक, वो मैं आपको पीपीटीज के थ्रू बताऊंगा। हम इसके बाद चलेंगे, लेकिन फिलहाल आप अभी इस तरह से इन चीजों को समझ लो। क्लियर? सो मियोसिस करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको ऐसी देना चाहूंगा। देखो, जो एक ह्यूमन सेल होता है ना बच्चे, ह्यूमन सेल, इसे डिवाइड करने में बेटा 24 आवर्स लगते हैं। कितने टाइम लगते हैं? 24 आवर्स। सेम वे में अगर मैं बात करूं ईस्ट की, ईस्ट का जो एक सेल है, ईस्ट क्या होता है बच्चे? ईस्ट है फंगस। राइट? साइंटिफिक नेम ऑफ ईस्ट दैट इज सैक्रोमाइसिटी सर्विसी। क्या होता है? सैक्रोमाइसिटिस सर्विसी। करेक्ट? आगे कंप्लीट कर लेना आपने स्पेलिंग। तो ईस्ट को डिवाइड करने में कितना टाइम लगता है? इट इज अराउंड अबाउट 90 मिनट, विच मीन्स 1.5 आवर। क्लियर? तो ये आपने ध्यान रखना है। एंड एक और चीज ध्यान में रखनी है। देखो, दो तरह की फेजेस आती है ना हमारे पास। कौन कौन सी? एक आती है इंटरफेस। इंटरफेस किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है? मैंने आपको पिछली बार पिछले लेक्चर में भी बताया था। दैट इज G1, S एंड G2। करेक्ट? तो इन तीनों से मिलकर इंटरफेस बनती है बच्चे। ये 95% टाइम कंज्यूम करती है। कितना? 95% टाइम। मान लो टोटल अगर 24 आवर्स लग रहे हैं तो 95 कितना हुआ? 22 पॉइंट समथिंग आवर। इतना टाइम तो सिर्फ इंटरफेज में ही लगेगा। बाकी इसके बाद जो एम फेज आएगी, विच इज माइटोटिक फेज बच्चे, उसमें कितना टाइम लगेगा? अराउंड 5% टाइम। तो ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होती है। राइट? मैक्सिमम टाइम जो सेल है वो किस चीज में लेता है? सेल को प्रिपेयर करने में, डबल करने में। राइट? सेल पहले प्रिपेयर होता है, देन वो डबल होता है। अब आ जाओ मियोसिस पे। तो बेटा, अगर मेरे पास एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड बच्चे, यहां पे ना पिक्चर है और ये आपको दिख नहीं रहा होगा। अभी दिखेगा। तो मान लो ये आपके पास एक सेल है, या एक काम करते हैं, आप यहीं से शुरू करते हैं। मान लो ये एक मेरे पास सेल है, और बच्चे इसमें क्या होनी है? इसमें मियोसिस होनी है। क्या होनी है? मियोसिस होनी है। तो मुझे एक नाम, मुझे बताओ इस सेल का नाम क्या होगा? बेटा, इस सेल का नाम होगा जर्म सेल। ऑब्वियस सी बात है, जर्म सेल में ही मियोसिस होती है। तो इनिशियली इसमें कितना क्रोमोसोम नंबर है? 23 पेयर, विच मीन 46, विच मीन 2n, विच मीन डिप्लॉयड। और डीएनए का कंटेंट कितना है? 1D। जरा हम अब क्रोमोसोम्स को भी बना लेते हैं। तो क्रोमोसोम अगर मैं बनाऊंगा तो ऐसे मेल दिखेगा और ऐसे फीमेल दिखेगा। एंड 1 पेयर। इस तरह से टोटल मैं एक और बना लेता हूं पेयर आपके सामने, सेकंड पेयर। एंड देन एक और पेयर मैं आपके सामने बनाऊंगा, दैट इज थर्ड पेयर। क्लियर? सो इस तरह से मैंने 3 पेयर आपके सामने बनाएंगे। इसी तरह से 23 पेयर्स होंगे टोटल। राइट? और अभी मेरे पास कितने हैं? 3 पेयर्स, विच मीन्स टोटल कितने क्रोमोसोम? 1 2 3 4 5 6 क्रोमोसोम। 3 पेयर में 6 ही होंगे ना? राइट? अब आ जाओ जरा, फर्स्ट होगी G1, देन होगी एम्फेज। एम्फेज के बाद सेल आ जाएगा इधर। अभी इस सेल में मुझे जल्दी से बताओ कितने क्रोमोसोम्स होंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, सेम होंगे 23 पेयर। एम्फेज में क्या हुई? डीएनए रेप्लिकेशन हुई कि नहीं हुई? कितने पेयर्स होंगे? 23 पेयर्स, विच मीन 46, विच मीन्स 2n, विच मीन्स डिप्लॉयड। और डीएनए का कंटेंट हो जाएगा 1D से 2D। सिंपल। 2D होने के बाद अब चलेगा आगे। ऑब्वियस सी बात है, 2D में क्रोमोसोम कैसा दिखेगा? ध्यान से देखो, ये है मेल, ऐसा था ना? और इसके सिंगल, इसे क्या कहा जाता है? क्रोमेटिड। ऑब्वियस सी बात, मैंने आपको पहले भी बताई थी ये बात, है ना? पिछले लेक्चर में। अगर बेटा किसी ने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो कृपया करके उसे देख लें, देन इस वीडियो लेक्चर पे है। राइट? तो ही बातें भी समझ आएंगी। क्लियर? राइट? एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और बेल आइकन जरूर दबाना है, सो दैट मैं नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको वो सबसे पहले मिले। क्लियर? बेटा, ये क्रोमेटिड था, ये भी क्रोमेटिड था, और 1D की फॉर्म में ऐसा था। और हमने कहा कि डीएनए रेप्लिकेशन हुई, और डीएनए से तो ये बनता है क्रोमोसोम। तो जब भी ये रेप्लिकेट करेगा, ये बिल्कुल अपना डुप्लीकेट इस तरह से इधर बना लेगा, और नीचे वाला भी इस तरह से बना लेगा। और दोनों को हम क्या कहेंगे? याद करो, मैंने पिछले लेक्चर में कहा था, सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे। कहेंगे कि नहीं? बिल्कुल कहेंगे, कहते रहेंगे इन्हें हम। ठीक है?
तो ये आ गया मेल का क्रोमोसोम, ऐसा दिखेगा, और फीमेल का कुछ इस तरह से दिखेगा। दोनों बनाएंगे वन पेयर। फिर सेकंड पेयर में भी कुछ इस तरह से ही बनेंगे, राइट। ये मेल का आ जाएगा और ये फीमेल का आ जाएगा, और फिर ये क्या बनेगा, सेकंड पेयर। इसी तरह से थर्ड पेयर भी बनेगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, राइट। ये क्या बना, थर्ड पेयर। तो तीनों पेयर आ गए। अब आएगी नेक्स्ट, दैट इज G2 स्टेज। देन आएगी एम फेज। एम फेज के बाद डिवाइड हो जाएगा एक जर्म सेल दो सेल्स में। अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। इसको ना जरा हम ऐसे आपको समझने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो सेकंड पेयर में इसी के नीचे बनाऊंगा, ठीक ऐसे, सेकंड पेयर, एंड देन द थर्ड पेयर इज दिस, राइट। तीन पेयर हो गए। अच्छा, तो ये हो गए हमारे पास तीन पेयर। मान लो ये फर्स्ट पेयर, ये सेकंड पेयर, ये 23rd पेयर में से मान लेता हूं। 23rd पेयर कौन सा होता है, एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम। ऑब्वियसली एक्स कम्स फ्रॉम फीमेल एंड वाई कम्स फ्रॉम मेल, तभी तो क्या बना, मेल बना। यह है मेल के क्रोमोसोम, समझ में आई बात। मेल में क्या हो रही है, गैमीट फॉर्मेशन, समझ में आई बात। अभी क्या होगा, आउट ऑफ दीज 1 2 3 या 1 2 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, बच्चे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम का क्या मतलब हुआ, दिस पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम गोज टू अपर सेल। इसे जरा मैं ऊपर वाले सेल की तरफ लेकर जाऊं, तो ये लो, ये चला गया ऊपर वाले सेल की तरफ, जिसमें से फर्स्ट पेयर का एक क्रोमोसोम आ गया, सेकंड पेयर का दूसरा क्रोमोसोम यहां पे आ गया, एंड थर्ड जो 23rd पेयर था उसका एक्स आ गया, ये आ गया ना ऊपर। ये मेल वाला, फीमेल वाला पार्ट है ना, एक्स फीमेल से है। ये भी मैं फीमेल वाला, ये भी मान लेता हूं फीमेल वाला, ये इधर वाली साइड मेल वाले मान लेता हूं सारे, राइट। तो मेल वाले सारे जाएंगे नीचे वाली साइड। मान लो अब मैं मेल वालों को व्हाइट से दिखाऊंगा और फीमेल वालों को येलो से, तो ये आ गए मेल वाले। ऑब्वियसली ये सारे कैसे हैं, फीमेल वाले, और ये वाले कैसे आ गए, मेल वाले। ये फर्स्ट क्रोमोसोम आ गया, ये सेकंड पेयर का सेकंड पार्ट आ गया, ये वाला फर्स्ट का फर्स्ट, ये आ गया इधर। अब ये कौन सा आया, वाई। तो एक्स और वाई अलग अलग सेल्स में अब जा चुके हैं। और अब जरा मुझे जल्दी से बताओ इनकी प्लॉइडी क्या है। ध्यान से देखोगे तो एक सेल के पास अब केवल 3 है, पहले इनिशियली कितने थे, 6 थे ना। तो अब 3 बचे हैं, मतलब हाफ हो गए। तो 2n का हाफ कितना हो जाएगा, n। डिप्लॉयड का कितना हो जाएगा, हैप्लॉयड। और अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो 46 के बजाय कितने हो जाएंगे, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। बोलो बात समझ में आई, राइट। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। इसकी भी यही प्लॉइडी होगी सेकंड सेल की, n हैप्लॉयड एंड 23 क्रोमोसोम। एक्स और वाई भी अलग अलग हो गए। अभी ये दो सेल, आगे आ जाओ, ये मेरे पास अब दो सेल्स हैं जिनकी प्लॉइडी क्या है, मेरे पास n नंबर, हैप्लॉयड 23। एक के पास भी 3 क्रोमोसोम, ऐसे ऐसे। एक सेकंड बच्चे, आप ना पजल हो जाओगे, ऐसे मुझे कलर यूज करने ही पड़ेंगे अलग अलग, ठीक है। ये मान लो ये थे फीमेल वाले, किसके वाले, फीमेल वाले, तभी तो ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, और ये एक्स क्रोमोसोम था, राइट। नीचे वाले इसमें कौन से थे, मेल वाले। ये आ जाएगा नीचे वाला फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये फर्स्ट सेकंड एंड वाई ये था, राइट। ऐसा ही था ना, देखो यहां पर, राइट। अब आ जाओ आगे। अभी क्या होगा, इन दोनों सेल्स में सबसे पहले होगी G1 स्टेज, हो गई। उसके बाद होगी S स्टेज। S फेज के बाद दोनों सेल्स की प्लॉइडी क्या होगी, बेटा दोनों सेल्स में क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, n नंबर, हैप्लॉयड होंगे दोनों में। अभी देखो यहां पे जो ये सेल में 3 ऊपर गए थे ना, 3 ऊपर गए 3 नीचे आए, बेटा ये 1D की फॉर्म में है या 2D की फॉर्म में, तो ये आए थे 2D की ही फॉर्म में। ध्यान से देखो तो 2D में ऐसे दिखते हैं ना, 1D में तो ऐसे दिखते हैं, 2D में ऐसे दिखते हैं। तो ये 2D की ही फॉर्म में डायरेक्टली असॉर्ट हो गए, हाफ ऊपर गए, आधे ऊपर गए, आधे नीचे आए, तो ये आ गए 2D की ही फॉर्म में। अभी क्या होगा, ये n नंबर, एस फेज के बाद n नंबर है, हैप्लॉयड है, एंड 23 है अगर ह्यूमन का केस है। लेकिन अब मुझे बताओ ये जो कंटेंट है डीएनए का, विच इज 2D इनिशियली, स्टार्टिंग में 2D है, तो अभी कितना हो जाएगा,
देखो होना तो इससे कायदे से 4D चाहिए, और फिर इसमें क्रोमोसोम अगर 2D में ऐसा दिखता है तो 4D में कुछ ऐसा दिखे, राइट? ऐसे फ्लावर टाइप का ऐसा तो नहीं होता ना, तो मतलब ये 4D तो नहीं होता, ये कितना ही रहता है 2D। ऐसा क्यों होता है बच्चे? क्योंकि मियोसिस 2 में अभी क्या हो रही है, मियोसिस 2 हो रही है अभी, है ना? मियोसिस 1 हो चुकी है, दो सेल बन गए ना, एक सेल से, एक जर्म सेल से दो सेल बन गए, दैट इज मियोसिस 1। कैसी हुई? मियोसिस 1। तो मियोसिस 1 में स्टार्टिंग में 6 थे, बाद में कितने बचे? 3 ऊपर 3 नीचे, इसीलिए मियोसिस 1 को हम क्या कहते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल किस चीज का, क्या चीज रिड्यूस हुई? क्रोमोसोम नंबर, कंटेंट 2D रहा पर दोनों में, करेक्ट? अब आएगी मियोसिस 2 विच इज इक्वेशनल। बेटा एक सेकेंड, ये आपको शायद यहां पे ना दिख रहा हो लेकिन अभी दिख जाएगा। तो मियोसिस 2 कैसी आई? इक्वेशनल। बात समझ में आई? अच्छा, आप लोगों ने कॉपी कर लेना ये, राइट? तो अभी कैसी आएगी? ये है इक्वेशनल। एन नंबर हैप्लॉइड 23 और 2D ही रहेगा। ऐसा क्यों? बिकॉज मियोसिस 2 के एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती है। वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं होती। नहीं होती तो 2D का 2D रहेगा, बस। इसके बाद रास्ता आसान है, G2 आएगी, G2 के बाद एम फेज आएगी। एक सेल से कितने बनेंगे? दो, तो दो से कितने बनेंगे? चार बन गए। अच्छा, अब जरा इसको देखो, जो ये येलो कलर का है, अब ऊपर वाली साइड फीमेल के है ना सारे क्रोमोसोम, तो येलो वाला हाफ हाफ हो जाएगा। पहले यही तो दो कॉपी बनी थी, एस फेज में यही तो हुई थी डीएनए रेप्लिकेशन, तभी तो कॉपी बनी थी इसकी, राइट? अभी वही कॉपी क्या होनी है? आधी आधी। आधी जाएगी, ध्यान से सुनते जाना मेरी बात, आधी जाएगी इसके पास और आधा जाएगा इसके पास, ये एक क्रोमोसोम। दूसरा भी ऐसे ही जाएगा, ध्यान से सुनते जाना मेरी बात, है ना? तो दूसरा क्रोमोसोम जो है वो चला जाएगा ऐसे। अभी पेयर में नहीं है ना अब, है ना? इसमें पेयर में नहीं होते, हाफ हो गए क्रोमोसोम तो पेयर में नहीं है। तो एक चला गया इधर, एक इधर। एक्स वाला भी एक एक्स इधर एक एक्स इधर, तो ये दोनों अलग अलग क्रोमोसोम। ये फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, चार सेल है। फर्स्ट सेल के पास एक क्रोमोसोम, सेकंड के पास भी एक क्रोमोसोम, फर्स्ट के पास दूसरा क्रोमोसोम, सेकंड के पास भी दूसरा, सेकंड क्रोमोसोम, फर्स्ट के पास थर्ड, दैट इज एक्स क्रोमोसोम, सेकंड के पास भी थर्ड कौन सा है? एक्स क्रोमोसोम। क्लियर? अब आ जाओ थर्ड फोर्थ पे, तो थर्ड फोर्थ में ये व्हाइट वाले भी आधे आधे हो जाएंगे। आधे आधे होंगे तो सेम तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जैसे फीमेल वाले हुए वैसे ही तो मेल वाले भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे ना। तो एक आ गया इधर, एक आ गया इधर, दूसरा आ गया इधर, दूसरा इधर, एंड तीसरा जो आएगा वो दोनों में क्या होगा? वाई एंड वाई। बोलो बात समझ में? अब जरा ध्यान से सुनना, एक जर्म सेल से, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं, एक जर्म सेल से टोटल मियोसिस 1 मियोसिस 2 के बाद कितने गैमीट्स बने? बेटा कितने गैमीट्स बने? 4। करेक्ट। 4 आउट ऑफ 4 2 क्या बने? 2 बने एक्स, और 2 क्या बने? वाई। करेक्ट। तो अगर एक से चार बने और चार में से दो एक्स दो वाई, तो मुझे बताओ 100 में, अगर 100 जर्म सेल्स हैं तो बेटा कितने गैमीट्स बनेंगे मेल में? 100 के बनेंगे 400। 400 में से 200 क्या होंगे? एक्स, 200 क्या होंगे? वाई। दैट मीन्स 50% एक्स होगा एंड 50% वाई होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? सो एक बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन है माइटोसिस एंड मियोसिस के बारे में बच्चे। आपको ये बड़े ध्यान से इसको पढ़ना है और बड़े ध्यान से आपने इसको समझना है। आपको ये समझ में आ गया, आपको समझ लो +2 में जेनेटिक्स तो आराम से आ गई, इवन बायोटेक्नोलॉजी आप कर गए, राइट? आप +1 में डाइवर्सिटी और आपको किसी भी मतलब एनिमल फिजियोलॉजी में भी दिक्कत नहीं आएगी, इवन इन +2 का जो रिप्रोडक्शन का चैप्टर आपको उसमें भी दिक्कत नहीं आएगी, राइट? तो बच्चे इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक एंड बेल आइकन जरूर दबाना है, सो दैट नेक्स्ट टाइम आपको वीडियो सबसे पहले मिले, राइट? और शेयर भी जरूर करना है, सो दैट आपके फ्रेंड्स भी पढ़ सकें, है ना? तो बच्चे इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं अब आपको पीपीटी से इसका जो क्रोमोसोमल मूवमेंट है, जो मैं मूवमेंट होती है, अभी तो हमने ज्यादा जेनेटिक बेसिक पे बात करी, या क्रोमोसोम का हमने देखा किस तरह से मूव करते हैं।
या क्या क्या होगा, अब हम थोड़ा पीपीटी से हर स्टेप को और अच्छे से देखेंगे और पढ़ेंगे। राइट, टिल देन आपने मेदस्वी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रहना है। राइट, और बाकी बच्चे अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।